इजी फिजिक्स के साथ मैं हूं आसम वास। तो अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज हमने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है उनको करना है। तो उन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। 9th क्लास के वीडियो में आप चैप्टर नंबर 1 जिसको हमने ख़त्म किया है तो उसमें प्रीफिक्सेस की वीडियो को आप लाजमी देखिएगा, क्योंकि प्रीफिक्सेस का अगर आपको नहीं पता चलेगा तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सबब बनेंगे। इसलिए आपने पहले प्रीफिक्सेस की वीडियो को देखना है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दूंगा और यहाँ पे आई का निशान आ रहा होगा तो इधर भी मैंने उसका लिंक दिया होगा, तो इसको भी आप क्लिक करके प्रीफिक्सेस की वीडियो को आप आसानी के साथ देख सकते हो। तो करते हैं एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को स्टार्ट। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है इसमें कहा गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। इन प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करते हुए आपने इन क्वांटिटीज को हल करना है। तो पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है 1.1 है ये, ठीक है। और पहला पार्ट इसका है ए 5000 ग्राम। अब उसने कहा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस क्या थे? द वर्ड और लेटर एडेड बिफोर ऐसे यूनिट, यानी वो हरूफ या अल्फाज जो हम ऐसे यूनिट से पहले इस्तेमाल करते हैं उनको हम प्रीफिक्सेस का नाम देते थे। तो अब यहां पे भी हम उनको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस क्वांटिटी को आप लिखें, साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें, तब भी आपके लिए आसान हो जाएगा। यहां हमने पढ़ा है कि 1 kg जो होता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर है। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अगर यहां पे मैं 5 kg लिख दूं तो फिर कितने 5000 ग्राम के बराबर आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या है 5000 ग्राम। तो अब इसमें हमने क्या कर लिया 5 kg हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने 5000 ग्राम को 5 kg में लिख लिया। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम है, तो इसको अगर साइंटिफिक में लिखेंगे हम तो यहां पे पॉइंट आ जाएगा और हम पॉइंट को मूव करवाएंगे 1 2 3। तो इस तरह से ये 10 रेज़ टू पावर कितना बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर 3 ग्राम बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका अल्टरनेट मैं लिख देता हूं यहां पे अल्टरनेट, ठीक। तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना बनेगा ये 1 2 3 10 की पावर 3 बन जाएगा ग्राम। अब हमें पता है 10 की पावर 3 ग्राम किसके बराबर है केजी के 1 kg के 1 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 5 आ गया। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। तो इस तरह से हमने पढ़ा था किलो, मेगा, गैगा, नारा, पीटा, तो ये सारा किलो। अब प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल कर दिया हमने। तो इस तरह से उसने कहा था कि इसको प्रीफिक्सेस, इस क्वांटिटी को प्रीफिक्सेस में आपने बयान करना, तो हमने कर दिया। तो इस तरह से हमारा ए पार्ट जो है वो इसका हल हुआ। तो अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट में उसने कहा लिखा है 2 है और उसके साथ उसने 6 0 लगाए हैं। वाट, ये 20 लाख वाट उसने दिया है। कोई पावर है, पावर का यूनिट हमें पता है वाट होता है। अब इसको सबसे पहले साइंटिफिक में आप लिख लें, जिसका पॉइंट कहीं नहीं होता। ये साइंटिफिक नोटेशन की वीडियो में मैंने बताया था, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप उसको भी लाजमी देख लें ताकि साइंटिफिक नोटेशन का आपको पता चल जाए। तो तब आपके उसके देखने के बाद आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जिसका पॉइंट कहीं नहीं उसका पॉइंट होता है एंड पे, इसका मतलब इसका पॉइंट है यहाँ पे। अब इस पॉइंट को मैं मूव करवाता हूँ 1 2 3 4 5 6, इन्हीं 2 पॉइंट में लिख देता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 आ गया, क्योंकि पॉइंट मैं यहां से मूव करवा के 1 2 3 4 5 6 डिजिट आए हैं, इसलिए मैंने यहां पर पॉइंट करवा दिया है। तो 2 पॉइंट मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 वाट आ गया। अब हमें पता है 10 की पावर 6 क्या होता है, 10 की पावर 6 होता है मेगा। 10 की पावर 6 किसके बराबर है मेगा के। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 आ गया और 10 की पावर 6 मेगा के बराबर है।
1 मेगा आप कह सकते हो, तो मेगा वाट हमारे पास आ जाएगा, या इसको आप कैपिटल एम लिख के आप ये लिख दो W। तो इसमें से 2 मेगावाट हमारे पास आ गया। तो इसका बी पार्ट भी हल कर लिया हमने। उसके बाद सी पार्ट हमारे पास है। तो सी पार्ट में है कि 5 टू मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 kg। अब मैंने यहां पे बताया था कि 1 kg किसके बराबर होता है, 1 kg 10 की पावर 3 ग्राम के बराबर होता है। तो इस तरह से 1 kg जब 10 की पावर 3 ग्राम के बराबर होगा तो हम यहां पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 1 kg 10 की पावर 3 ग्राम के है, तो यहां पे 10 की पावर 3 हमने ग्राम लिख दिया। अब उसके बाद इसको साइंटिफिक में लिखें। साइंटिफिक में लिखने का तरीकाकार मैंने बताया कि जिसका पॉइंट कहीं नहीं उसका पॉइंट होता है एंड पे। इसका मतलब इसका पॉइंट है यहाँ पे। अब इस पॉइंट को हम यहाँ पे मूव करवा के लेके आते हैं, एक डिजिट मूव करवाया, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 आ गया, क्योंकि एक डिजिट मैंने मूव करवाया, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना है -10 ये वाला, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ये वाला, और साथ में ग्राम। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं कि 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, जब बेस सेम हो तो पावरें एक जगह पे हम लिख सकते हैं, पावरें एक जगह पे हम जमा कर सकते हैं। तो 1 आ जाएगा, -10 आ गया, +3 है। तो अब इसको लिखो 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना होगा 3 + 1 4 हो गया, और प्लस का 4 है, -10 करेंगे तो कितना आ जाएगा -6 हमारे पास आ जाएगा, तो -6 ग्राम आ गया। अब हमें इस चीज का पता है कि जो माइक्रो होता है 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 की पावर -6 होता है। तो इस तरह से 10 की पावर -6 जो है इसकी जगह पे हम 1 माइक्रो लिख सकते हैं। 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5.2 माइक्रो, और साथ में हमने क्या लिख दिया ग्राम। तो माइक्रोग्राम हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया सी पार्ट का भी। उसके बाद जी हम नेक्स्ट इसका डी पार्ट जो है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मैं रेज कर देता हूं इसको। तो 1.1 का ही हमारे पास डी पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। ए पार्ट गया था, फिर बी और सी, और उसके बाद डी पार्ट है। इसमें है 225 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 सेकंड, ये हमें दी वैल्यू। अब इसको प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हुए हमने लिखना है। हम कैसे लिखेंगे, जिसका पॉइंट कहीं नहीं उसका पॉइंट मैंने बोला एंड पे होता है। अब इस पॉइंट को मूव करवाएंगे एक डिजिट दूसरा डिजिट, तो ये आ जाएगा 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना होगा, जितने डिजिट आपने मूव कराया, एक डिजिट है 2 डिजिट है, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 सेकंड हो गया। अब 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, पावर एक जगह पे जमा करो, 2 - 8 सेकंड आ गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 - 8 -6 आ गया सेकंड। अब हमें पता है कि 10 की पावर -6 क्या होता है, तो इस प्रॉब्लम में मैंने बताया था आपको कि 1 माइक्रो 10 की पावर -6 होता है। इसका मतलब यहाँ पे 1 माइक्रो आएगा, 1 मल्टीप्लाई होएगा तो वही चीज हमारे पास आएगी। तो इस तरह से 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 माइक्रो है, तो माइक्रो सेकंड हमारे पास इस तरह से आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 1.2 है। इसमें कह रहा है कि हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर, यानी माइक्रो नैनो का आपने आपस में रिलेशन बताना है कि क्या है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि 1 माइक्रो जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 माइक्रो। अब 1 माइक्रो प्रीफिक्सेस की वीडियो जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहां पे मैंने बताया था कि 1 माइक्रो जो होता है वो 10 की पावर -6 के बराबर होता है। अब 1 माइक्रो जब 10 की पावर -6 के बराबर है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इस सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, इससे 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और 1000 पे ही आपने डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, 10,000 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
और 1000 पे ही इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है, यानी 1 माइक्रो हमारे पास जो है वो 10 की पावर -6 होता है। और इसको मैंने बताया आपको कि 1000 से मल्टीप्लाई भी करना है आपने, और 1000 पे आपने क्या करना है, डिवाइड भी करना है। तो जब 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या चीज हमारे पास आने वाली है, तो 1000 ये वैसे रह गया, और नीचे वाला 1000 जो है इसको 10 की पावर कितना लिख सकते हैं हम, 10 की पावर 1 2 3, तो 10 की पावर 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब इस 10 की पावर 3 जो हमारे पास है, ये पावर नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी तो पावर रूल के मुताबिक ये क्या हो जाएगी, पावर रूल के मुताबिक ये माइनस में आ जाएगी। 10 की पावर 6 हमारे पास है -6, और अब ये 10 की पावर +3 ऊपर जाके -3 होगी, एक जगह पे मैंने इसको इकट्ठा कर दिया है। तो इस तरह से हमारे पास जो है 1 माइक्रो इज इक्वल टू आ गया 1000 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 हो गया। अब हमें पता है इस चीज का कि 10 की पावर -9 जो होता है वो नैनो होता है, तो इसलिए हम 1000 नैनो लिख सकते हैं, 1000 नैनो लिख दिया, क्योंकि हमें इस चीज का पता है कि 10 की पावर -9 जो होती है वो नैनो के बराबर होता है। ठीक, तो 1 माइक्रो जो है वो किसके बराबर आ गया, फिर 1 माइक्रो जो होगा वो इज इक्वल टू होगा 1000 नैनो के। तो ये रिलेशन हमने निकाल लिया है माइक्रो और नैनो में। उसके बाद नेक्स्ट है, हमें पता है 1 नैनो किसके बराबर है, 1 नैनो जो होता है 1 नैनो इज इक्वल टू 10 की पावर -9 के बराबर होता है। तो इसको भी आपने इसकी तरह क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई भी करना है, और 1000 पे आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी 1000 से आपने मल्टीप्लाई किया है और 1000 पे ही आपने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, यानी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई जो है वो 1000 से आपने किया है। तो 1 नैनो इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। अब क्या होने वाला है कि 1000 ऊपर वाला वैसे लिखा है, नीचे वाला साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 10 की पावर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 इज इक्वल टू 1000, ये मैं वैसे लिखूंगा, और नीचे वाला जो 10 की पावर माइनस जो +3 है ऊपर जाके क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा। तो इस तरह से 1 नैनो हमारे पास किसके बराबर आएगा, 1000 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना है, -9 और -3 -12 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास अब हमें ये पता है कि 10 की पावर -12 जो होता है वो पिको होता है, यानी नैनो, और इसके बाद क्या था, पिको। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1 पिको जो होता है वो 10 की पावर -12 होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये 1000 पिको आ गया। फिर से इसको लिख लेते हैं जरा, 1 नैनो इज इक्वल टू 1000 पिको। तो इस तरह से बेटा ये हमारा मुकम्मल हो गया। अच्छा, अब न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, फर्स्ट न्यूमेरिकल भी मैंने किया था, अब सेकंड न्यूमेरिकल किया है, थर्ड भी करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो आपको ये बता दूं कि जब भी बेटा आपने न्यूमेरिकल लिखना है तो सबसे पहले आपने लिखना होता है गिवन डाटा, फिर इसके बाद आपने लिखना है टू फाइंड, फिर उसके बाद आपने लिखना होता है सॉल्यूशन, और जब आपके पास इस तरह से आंसर आएगा तो इसको आपने हाईलाइट लाजमी करना होता है। तो इसके लिए मेरे चैनल पे वीडियो भी पड़ी है, मैंने पेपर पैटर्न के बारे में बनाई, प्रेजेंटेशन कैसे आपने करनी है, तो उस वीडियो को आप लाजमी देख लें, ताकि आपको न्यूमेरिकल जब आप करो तो आपका एग्जामिनर कोई नंबर ना काट सके। तो अब न्यूमेरिकल नंबर जो है 1.3 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें उसने कहा है कि योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड। तो ग्रोथ रेट आपने नैनोमीटर में फाइंड आउट करना है। तो योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ, योर गिवन डाटा में हम क्या लिखेंगे, गिवन डाटा में हम लिखेंगे गिवन डाटा में हम लिख लेते हैं
योर हेयर ग्रो, योर हेयर ग्रो किस रेट से बढ़ रहे हैं? 1 मिलीमीटर। अब 1 डे जो होता है ये भी गिवन में आएगा। 1 डे हमें पता होना चाहिए कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 3600 सेकेंड होते हैं, यानी 3600 सेकेंड होते हैं। तो इस तरह से 400 सेकेंड आ जाएंगे एक दिन में, यानी एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में सेकंड्स होते हैं वो 3600 होते हैं। तो इस तरह से 400 हमारे पास आ जाएगा। अब ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर में आपने फाइंड करना है। ग्रोथ रेट टू फाइंड आपने क्या करना है? टू फाइंड ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट आपको हेयर का मालूम करना है। अब इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम? ग्रोथ रेट हमने फाइंड करना है, तो ग्रोथ रेट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड। तो अब हमने देखा है कि उसने कहा योर हेयर ग्रो एट, योर हेयर ग्रो 1 मिलीमीटर पर डे। अब 1 मिलीमीटर जो है वो किसके बराबर होता है? 1 मिलीमीटर जो होता है वो 10 की पावर 6 नैनोमीटर के बराबर होते हैं। तो आप ऊपर ये लिख दो 10 की पावर 6, नीचे क्या आ जाएगा? यहां पे लिख लो बेशक नैनोमीटर, और नीचे क्या आएगा? अब 1 डे, क्योंकि उसने कहा था योर हेयर ग्रो 1 मिलीमीटर पर डे। 1 मिलीमीटर किसके बराबर है? 10 की पावर 6 नैनोमीटर। तो मैंने ऊपर लिख दिया 10 की पावर 6 नैनोमीटर पर डे। तो अब नीचे क्या आएगा? एक दिन में जो 400 सेकंड होते हैं वो हम लिख देते हैं 400 सेकंड। तो इस तरह से हमारे पास क्या आएगा? इसको आप डिवाइड कर लें तो 11.57 आ जाएगा नैनोमीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आपके पास जो ग्रोथ रेट है वो निकल आया, वो कितना है? 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। तो इस तरह से किसी भी न्यूमेरिकल को करने का तरीका अगर होता है कि आपने गिवन डाटा लिखना है, तो फाइंड लिखना है और उसके बाद आपने सॉल्यूशन करना है और आंसर को आपने क्या कर देना है? हाईलाइट कर देना है, और एग्जामिनर आपका फिर 1 नंबर भी निकाल पाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं 1.4। तो अब न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं 1.4। अब 1.4 में क्या है कि 1.4 में ये उसने कहा रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कि आपने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, यानी साइंटिफिक नोटेशन में आपने लिखना है और आपने एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एक डिजिट के बाद अगर आप पॉइंट लगा रहे हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। तो सबसे पहले ए पार्ट इसका है, तो ए पार्ट कर लेते हैं। इसमें वैल्यू इसने दी है 1168 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27। कैसे करोगे आप इसको? अब साइंटिफिक में लिखना है तो जिसका कहीं पॉइंट नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो उसका पॉइंट होता है एंड पे। अब यहां से पॉइंट मूव कराओ, एक डिजिट मूव करवाया, 2 डिजिट और 3 डिजिट, तो हम लिखते हैं 1.168 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आएगा? जितने डिजिट आपने मूव करवाया 1 2 3, तो 3 प्लेस पे आपने मूव कराया 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27। तो क्या लिखेंगे इसको? 1.168 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -27 है, और प्लस हम क्या करेंगे इसमें 3 कर देंगे। तो क्या आ जाएगा इसका? -27 प्लस 3, तो 1.168 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट में हमें कहा है कि 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 हमारे पास है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है? जिसका पॉइंट कहीं नहीं उसका पॉइंट होता है एंड पे। अब इसका पॉइंट एंड से है, आपने एक डिजिट मूव करवा के यहां पे लेके आए हो, तो 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि एक डिजिट आपने पॉइंट मूव करवाया है तो इसलिए हम 10 की पावर 1 लिखेंगे। मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आएगा? 5। तो कैसे आ जाएगा हमारे पास? 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 1 प्लस 5
3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर भी आ गया। उसके बाद जी सी पार्ट हमारे पास है। तो सी पार्ट में क्या है कि 725 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 kg। अब हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि जो 1 kg होता है, प्रीफिक्सेस में हमने देखा था 1 kg 10 की पावर 3 g यानी ग्राम के बराबर होता है। 1 किलोग्राम 10⁻³ ग्राम के बराबर होता है। तो सबसे पहले इसको साइंटिफिक में लिखें, जिसका पॉइंट कहीं नहीं उसका पॉइंट होता है एंड पे। अब इसका पॉइंट यहां पे था, इसको मूव कराओ, एक 2 डिजिट आपने मूव करवा लिया, तो 7.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आएगा, 2 डिजिट आपने मूव करवाया तो 10 की पावर 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई, अब 1 kg किसके बराबर है, 10 की पावर 3 ग्राम, तो 10 की पावर 3 ग्राम लिखो। क्या करेंगे इसको 7.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर, एक जगह पे पावर इकट्ठी करो क्योंकि बेस सेम है, 2 + 3 5 माइनस ये वाला 5, 2 + 3 क्या 5 आ गया, माइनस ये वाला 5 ग्राम, तो क्या आ गया 7.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ 5 माइनस का और प्लस का कैंसिल, 10 की पावर 0। तो याद रखें कि 10 की पावर 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके साथ वही चीज आ जाएगी। तो इसलिए मैं सिंपली इसको जो है वो लिख देता हूं कि 10 की पावर 0 1 है, तो अब 7.25 ग्राम बनेगा। उसके बाद डी पार्ट है इसका 0.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8, डी पार्ट इसका है 0.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। तो कैसे लिखेंगे, अब देखिए पहले तो हमने जितने भी अभी तक प्रॉब्लम किए हैं उसमें हमने जो पॉइंट था उसको मूव करवाया था राइट से लेफ्ट की तरफ, इसलिए पावरें पॉजिटिव लिखते थे। लेकिन जब आपने लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है तो पावर नेगेटिव में आएगी। अब कितने पॉइंट आपने मूव करवाना है, इधर से मूव करवा के 1 पॉइंट और उसके बाद आपने कितने 2 पॉइंट, तो हम क्या लिखेंगे 2 पॉइंट मल्टीप्लाई 10 के बाद कितना आएगा -2 आएगा, क्योंकि आप पॉइंट को यहां से मूव करवा के इधर लेके गए हो, 2 डिजिट मूव करवाया आपने, लेफ्ट से राइट को जाते हुए आपने पावर माइनस में लिखनी होती है। मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास 8 ऑलरेडी ही था, तो इसको क्या लिखेंगे 2 पॉइंट मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आ जाएगा -2 और -8 -10 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्रॉब्लम नंबर 1.4 भी हल हो गया। अब हम करते हैं 1.5। तो इसमें उसने कहा राइट द फॉलोइंग क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसमें भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ए पार्ट इसका है, सबसे पहले ए पार्ट है कि 6400 किलोमीटर है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी एक हिस्से के बाद आपने पॉइंट लगाते जाना, सिंपल, और कोई आपने चेंजिंग नहीं करनी। अब इसका पॉइंट है यहाँ पे, तो जिसका पॉइंट ए नहीं उसका पॉइंट आपको पता है एंड पे होता है, तो यहां से मूव करवाते हैं, राइट से लेफ्ट की जाना 1 2 3, तो 6.4 मल्टीप्लाई 10 के पर कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर आ जाएगा। तो यही हमारा क्या आ गया जी आंसर आ गया, किलोमीटर लिखना है हमें यहाँ पे, तीसरा सही किलोमीटर, लो जी ये हाल हो गया हमारा। उसके बाद बी पार्ट इसका हम देखते हैं। तो बी पार्ट में इसने कहा 380 और साथ में 3 0 और लिखे हुए हैं किलोमीटर। तब इसको साइंटिफिक में लिखना है, जिसका पॉइंट कहीं उसका पॉइंट एंड पे है, तो यहां से आपने इसको मूव कराया 1 2 3 4 5, 3.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 किलोमीटर आ गया। इस तरह से हमारा बी पार्ट भी इसका हल हो गया। अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट में उसने कहा है कि हमारे पास है जी 300 फिर 30 फिर 30 मीटर पर सेकंड। अब बेटा जिसका कहीं पॉइंट नहीं उसका पॉइंट होता है एंड पे, तो इसका पॉइंट है एंड पे, 1 डिजिट मूव करवा लिया, 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 के आगे पॉइंट मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आ गया 8 आ गया, प्लस में आएगा, पॉजिटिव पावर आएगी, बिकॉज हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो मीटर पर सेकंड आ गया। तो इस तरह से भी हमारा सी प्रॉब्लम भी हो गया। अब हम करते हैं जी डी पार्ट इसका।
तो डी पार्ट में उसने कहा कि सेकंड्स इन अ डे, सेकंड्स इन अ डे, इन अ डे। अब एक दिन जो होता है उसमें कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। एक दिन में 24 घंटे हैं और एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास सेकंड्स इन अ डे निकल आएंगे। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 86 हमारे पास आए 400 सेकंड्स आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें। जिसका पॉइंट ए नहीं उसका पॉइंट एंड पे होता है, तो यहाँ पे पॉइंट है मूव करा है 1 2 3 4, तो 8.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आ गया 1 2 3 4, तो 10 की पावर कितना आ गया 4 सेकंड आ गया। तो इस तरह से हमने इसको भी साइंटिफिक नोटेशन है उसमें लिख लिया है। तो इस तरह से हमारे न्यूमेरिकल जो है वो 1.1 से 1.5 तक का सॉल्यूशन हमने कर लिया है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें 1.6 से 1.10 तक के हम न्यूमेरिकल जो रहते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो को आप लाजमी देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।